क्वेश्चन नंबर 23, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15। क्या है? पांचवा पद। तो n बराबर पांचवा पद और tn बराबर 15। उसके बाद तीसरे और आठवें पद से 34 का योग है। ठीक है ना? तो देखिए आप a प्लस tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? तो ये हो गया आपका 15 और a प्लस n आपका हो गया 5 माइनस 1 और गुने में d। तो 15 बराबर 1 प्लस 4d हो गया। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा में क्या करेंगे? a3, पुनः a3 बराबर, ठीक है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर में a प्लस 2d। ठीक है, और a8 में क्या आएगा? a प्लस n का मान आ जाएगा आपका 8 और माइनस 1 और गुने में d। तो 8 हो जाएगा a प्लस 7d। अब क्या है? दोनों का योग। तो a3 प्लस a8 बराबर में क्या है? 34। ठीक है, तो a3 में दिया हुआ है a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d बराबर में 34, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9d हो जाएगा बराबर में 34। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या है? 15 बराबर a प्लस 4d, और समीकरण 2 में 34 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है, क्या ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा, तो गुना 2 से यहां गुना कर देते हैं और यहां पे 1 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये बारी बारी से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 बराबर में 2a प्लस 8d। ठीक है, अब ये नीचे का 1 से अगर गुना होगा तो 34 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है, अब यहां पे भी माइनस करेंगे, यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब माइनस 34 में 30 घटाते तो माइनस 4 होगा, और यहाँ पे माइनस d, तो d बराबर में होगा माइनस d और माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है? 15 बराबर a प्लस 4d, तो 15 बराबर a प्लस 4 गुने में 4, तो 15 बराबर a प्लस 16, तो a प्लस 16 बराबर में 15, तो a बराबर में 15 माइनस 16, तो a बराबर में क्या होगा? माइनस 1। अब क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए, तो इसलिए प्रथम पद माइनस 1 हो गया, सॉरी AP बराबर में पहला पद माइनस 1 हो गया, दूसरा पद 3 हो जाएगा, और चौथा पद 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और पांचवा पद 11 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो गया। ठीक है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। देखिए n बराबर में 3 और tn बराबर में 12। ठीक है, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका 12 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 12 बराबर a प्लस 2d। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? 50वां पद। फिर क्या करेंगे? पुनः
n बराबर में 50 हो जाएगा और tn बराबर में हो जाएगा 106। तो देखिए 106 बराबर में a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, 106 बराबर में a प्लस 49d, ये क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब करेंगे हम समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या है? 12 बराबर में a प्लस 2d, और समीकरण 2 में 106 बराबर में a प्लस 49d। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 और ये 9, माइनस 94 बराबर में क्या होगा? ये माइनस 47d। तो माइनस 47d बराबर है माइनस 94, और d बराबर माइनस 94 बटे में माइनस 47, 47 दूना 94, इसलिए d बराबर में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है? 12 बराबर है a प्लस 2d, 12 बराबर में a प्लस 2 गुने 2, 12 बराबर में a प्लस 4, तो a प्लस 4 बराबर में 12, तो a बराबर में 12 और माइनस 4, तो क्या हो जाएगा बाबू? a बराबर में क्या 8 हो जाएगा कि नहीं? ये a निकल गया और आपको ये क्या निकल गया? d निकल गया। अब क्या बोल रहा है? 29वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 29वां पद, प्रश्न से n बराबर में 29वां पद, ठीक है, और a बराबर में आपका 8 दिया हुआ, d बराबर में क्या दिया? 2। तो अब निकालेंगे a 29 बराबर में 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2, a 29 हो गया। यहाँ पे 8 प्लस 28 गुने 2, तो a 29 बराबर में 8 प्लस 28 दूना 56, तो a 29 बराबर में क्या आ जाएगा? 8 6 14 64। तो क्या होगा? 29वां पद इसलिए 29वां पद 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 3 8 13 18 और 23 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? तो पहला पद दिया हुआ आपके पास 3, a बराबर में क्या हो गया? 3, ठीक है, और d बराबर में दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद दिया हुआ है आपका 8 और माइनस 3 पहला पद, जब दोनों में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और tn बराबर में दिया हुआ है आपके पास 78, तो पूछ रहा है 78वां पद क्या होगा? सूत्र से tn बराबर में tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना दिया हुआ आपके पास? 78, और ये आपके पास 3 दिया हुआ, और n कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और d आपके पास 5 दिया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? 78 ये प्लस है तो माइनस इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये n माइनस 1 इंटू 5, फिर क्या करेंगे? n माइनस 1 इंटू 5 बराबर, ये दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75। n माइनस 1 बराबर में 75 अब बटे में 5 काट देंगे तो n माइनस 1 बराबर में 15 पचे 75, n बराबर में 15 और प्लस 1, इसलिए n बराबर में क्या हो जाएगा बाबू? 16। तो 16वां पद क्या होगा? 78 होगा, ठीक है। 16वां पद
78 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 2 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद की गणना करें। ठीक है, जबकि 26 नंबर में दिया हुआ है ए बराबर में दिया हुआ है पहला पद क्या है 2, और डी बराबर में क्या दिया हुआ दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 4 और पहला पद है 2, बराबर में क्या होगा डी बराबर 2, और 11वां पद है तो मतलब n बराबर में हो गया 11वां पद। ठीक है बाबू, तो टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन बराबर में ए आपका हो गया 2 प्लस एन 11 माइनस 1 गुने में 2, तो टी एन बराबर में 2 प्लस 10 गुने 2, टी एन बराबर में 2 प्लस 20, इसलिए टी एन बराबर में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये आपका हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में क्या है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। इन बराबर में 11वां पद और टीएन बराबर में 38। ठीक है, तो क्या होगा प्रश्न से 38 बराबर में ए प्लस 11 माइनस 1 और गुने में डी, तो 38 बराबर में ए प्लस 10 डी, ये पहला समीकरण हो गया। पुनः 16वां पद 73 है, तो देखिए फिर एन बराबर में 16वां पद और टी एन बराबर में क्या हो जाएगा 73, फिर क्या होगा देखो 73 बराबर में ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 73 बराबर में ए प्लस 15 डी, ये क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या है 38 बराबर में ए प्लस 10 डी, और समीकरण 2 में क्या है 73 बराबर में ए प्लस 15 डी। अब ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब 73 में 38 घटाएंगे, 13 में 7 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 डी, तो माइनस 5 डी बराबर माइनस 35, इसलिए डी बराबर माइनस 35 बटे माइनस 5 कट जाएगा, तो डी बराबर में क्या आ जाएगा बाबू 7 आ जाएगा। ठीक है, में 7 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है 38 बराबर में ए प्लस 10 डी, वहां तक ठीक है तो पूरा ठीक, लेकिन जगह नहीं बनेगा फिर से। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में डी का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है 38 बराबर में ए प्लस 10 डी, 38 बराबर में ए प्लस 10 गुने 7, तो 38 बराबर में ए प्लस 70, ए प्लस 70 बराबर में 38, तो ए बराबर में 38 माइनस 70, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो माइनस 32 हो जाएगा। अब क्या 31वां पद, इसलिए 31वां पद, तो ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखो ए हो गया आपके पास कितना माइनस 32, और एन आपके पास क्या 31 और माइनस 1 और गुने में कितना हो जाएगा 7, माइनस 32 प्लस 30 गुने 7,
-32 और प्लस 7 210। अब 210 में 32 घटा देते हैं तो ये 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, ये हो गया 0, एक पैंचा लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7, मतलब 178। तो A31 इसलिए 31वां पद 178 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो प्रथम पद आपके पास क्या हो जाएगा 9, और डी बराबर में हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 13 और पहला पद है 9, बराबर में क्या हो जाएगा 4। और क्या कह रहा है 20वां पद, तो n बराबर में हो जाएगा 20वां पद। अब हम निकालेंगे Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका सूत्र। तो देखो T20, ये देखो n है, n को हटा दे, यहाँ पे 20 लगा दिया, कोई मसला नहीं। और a बराबर में क्या 9 हो गया, फिर n का मान दे देंगे 20 और माइनस 1 और गुने में 4। T20 बराबर में 9 प्लस ये दोनों में जब घटाएंगे तो 19 हो जाएगा और गुने में 4। तो T20 बराबर में 9 19 चौके 76। T20 बराबर में 9 6 15 के 5 हाथ मेरा 1 85। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, इसलिए 20वां पद क्या होगा, अतः 20वां पद 85 होगा। यही आपका आंसर है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 28 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात करने। गुंज मतलब 8 गुने 8 गुने 15 पीस होना चाहिए। देखिए क्या होगा, 8 प्लस 8 दूना 16 प्लस 8 24 प्लस, ठीक है, डॉट 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 प्लस 120। 15 ठीक कितना होता है 120। तो देखो इसके अंदर पहला पद क्या होगा आपके पास 8 हो जाएगा, और दूसरा पद डी बराबर में क्या हो जाएगा, दूसरा पद और माइनस पहला पद बराबर में ये भी 8 हो जाएगा। और T10 बराबर में 120 हो जाएगा। तो अभी हम n का मान निकालेंगे। तो Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका 120 बराबर में a 8 हो गया, और n आपके पास कुछ भी नहीं है और d आपके पास भी 8 है। तो 120 माइनस 8 बराबर में n माइनस 1 इंटू 8। अब देखो n माइनस 1 इंटू 8, अब ये दोनों में घटेगा तो 112 होगा। फिर n माइनस 1 बराबर में 112 अब बटे में 8 होगा। फिर 8 से अगर हम काट देते हैं 14 ही परिवर्तन से, 8 माइनस 1 बराबर में 14, तो n बराबर में 14 प्लस 1, इसलिए n बराबर हो जाएगा क्या 15 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर में 15वां पद। अब निकालेंगे हम योग। योग ज्ञात करने के लिए योग का क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर में n बटा 2 होल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर लिखेंगे हम Sn बराबर में n आपके पास 15 अब बटे में 2, 2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने में 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 15 बटे में 2, 8 दूना 16 प्लस 14 गुने में 8। फिर Sn बराबर में 15 बटे में 2, 16 प्लस 14 ठीक कितना होता है बरियोतल से 112। फिर Sn बराबर में 115 बटे में 2,
अब ये दोनों गुना कर देंगे, 6 दू 8 और 2 1 3, 138। अगर हम काटते हैं तो क्या होगा, 6 दूना 12 और 9 दूना 18। तो एस एन बराबर में 15 गुने 69। अब ये दोनों को गुना करते हैं, रुको गुना कर रहे हैं। पंद्रह गुने 69, एस एन बराबर में हो जाएगा 1035। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।